हमको निकाल दिए हैं, किन्होंने निकाला? जायदाद सब छीन के निकाल दिए। हाँ, हमारी लड़की सुप्रीम कोर्ट की वकील है। की संपत्ति कितनी थी? कम से कम इस समय 80 करोड़ की होगी। और 400 किताब लिखा है, क्या बताए, तंत्र की 400 किताब उस है। पद्मश्री कब मिल रहा था? यही आपके मोदी मोदी ऐसी पुराण जो इंग्लिश में है। आपका बेटा है वो है कि नहीं? एक है, एक मर गया, एक बचा है। वो क्या करता है? जो है बेटा क्या करता है? बहुत बड़ा आदमी है। प्रिय साथियों, मैं आपका चिर परिचित दोस्त डॉक्टर प्रदीप आपके अपने YouTube चैनल डॉक्टर प्रदीप पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे। साथियों, आज के इस एपिसोड में हम आपको बताएंगे बनारस के एक ऐसे करोड़पति साहित्यकार की कहानी जिनका वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम में निधन हो गया। 400 से ज्यादा किताबें लिखी थी, लेकिन दुख की बात है कि अंतिम संस्कार में इनके बेटा और बेटियां शामिल नहीं हुई। एक समाज सेवी ने अपना फर्ज निभाया और इनका दाह संस्कार किया। बनारस के प्रसिद्ध लेखक श्रीनाथ खंडेलवाल जी का इसी शनिवार को निधन हो गया। 80 साल की उम्र में वाराणसी के एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। आपने 400 से ज्यादा किताबें लिखी और 80 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति के मालिक थे। एक अच्छे साहित्यकार। अपनी जिंदगी के आखिरी समय में गुमनामी की जिंदगी में जिया आपने। बच्चों की ओर से बेघर किए जाने के बाद ये वाराणसी के हीरामनपुर में एक वृद्धाश्रम में अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार में भी उनके बच्चे नहीं आए। बेटे ने शहर से बाहर होने की बात करके अंतिम संस्कार में शामिल होने से मना कर दिया, तो बेटी ने फोन ही नहीं उठाया। दरअसल लेखक और अनुवादक श्रीनाथ खंडेलवाल वाराणसी के रहने वाले थे। ये 10वीं फेल थे, लेकिन किताबों की जानकारी, पुराणों का अनुवाद और हजारों पन्नों की किताबें लिखना इनके लिए बहुत ही आसान था। उम्र के इस पड़ाव में भी आकर इनके मन में किताबें लिखने की लालसा खत्म नहीं हुई थी। ये वाराणसी के वृद्धाश्रम में रहकर हाथ से किताबें लिखा करते थे। इनकी किताबें ऑनलाइन ऑफलाइन हजारों की संख्या में बिकती हैं। इनकी उपलब्धि ऐसी थी कि इन्हें पद्मश्री सम्मान से नामित किया गया था। सम्मान देने के लिए मोदी सरकार ने नामित किया गया था, लेकिन इन्होंने मना कर दिया और कहा कि हमारे गुरु ने कहा है कि हम किसी के यहाँ जाएंगे नहीं, अगर वो आके हमारे घर में देंगे तो ले सकते हैं। ईटीवी से पहले हुई बातचीत में श्रीनाथ खंडेलवाल ने बताया कि उन्होंने 15 वर्ष की आयु में पहली किताब लिखी थी। पद्म पुराण लिखा, मत्स्य पुराण लगभग 2000 पन्नों का लिखा, तंत्र पर करीब 300 पन्नों की किताबें लिखी थी, कुछ अभी छप रही हैं। शिव पुराण के 5 खंडों में अनुवाद से ये बहुत प्रसिद्ध हुए। आसामी और बंगला भाषाओं में अधिक अनुवाद किया गया था इनकी किताबों का। अभी तक 21 या 22 उप पुराण और 16 महापुराणों का अनुवाद किया गया है आपके द्वारा। किताब लिखने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करते थे, शुरू से ही हाथ से लिखते थे। वर्तमान में वो नरसिंह पुराण लिख रहे थे। अपने बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि किताब छपने के बाद जो उसकी बिक्री होती है उससे वो फिर किताब छपा लेते हैं। कभी प्रकाशक के दरवाजे हम नहीं गए, ऐसा उन्होंने कहा था। मोल भाव नहीं करते थे। आज तक अपनी किताब का विमोचन नहीं कराया किसी से, कभी विज्ञापन नहीं किया। और उन्होंने कहा, मैंने एक रिक्शे वाले को बुलाकर 3 किताबों का विमोचन कर दिया। समाज सेवी अमन कबीर ने बताया कि जब श्रीनाथ खंडेलवाल हमें मिले थे तो बुरे हालत में थे। उनको उठाकर हम लोगों ने वृद्धाश्रम में रखा। ये लंका के रहने वाले थे, करोड़ों की संपत्ति के ये मालिक थे। आश्रम में परिवार का उनसे कोई वास्ता नहीं था, कोई मिलने नहीं आता था। ऐसा लगता था कि परिवार ने ही उनको छोड़ा होगा।
हम लोगों द्वारा यहाँ पर उनके रहने की व्यवस्था की गई थी। ये करोड़ों की संपत्ति के मालिक थे। शनिवार को इनकी अस्पताल में मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनके परिजनों को सूचित किया गया, लेकिन परिवार से कोई भी नहीं आया। जिसके बाद अमन कबीर ने अपने साथियों के साथ मिलकर खंडेलवाल जी का अंतिम संस्कार कर दिया। किसी ने ठीक ही कहा है, बेटे ने दादा की फोटो ये कहकर बाहर कर दी, मेरा एल्बम नया नया है, ये तस्वीर पुरानी है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी ही वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।